Hello guys, I'm Hina. Welcome back to my YouTube channel and if you're new here, don't forget to subscribe. Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम मैंने पिक की है फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की बुक से और ये पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो अपनी पोएम्स में डिपिक्ट करते हैं रियलिटी ऑफ लाइफ को, क्योंकि वो एक रियलिस्टिक पोएट हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ मतलब जो भी हमारी लाइफ में गुड थिंग्स आती हैं, बैड थिंग्स आती हैं, जितना भी हम सफ़र करते हैं, हमारी खुशियाँ, हमारे मज़े, हमारा दुख, वो सब एज इट इज़ अपनी पोएम और अपने वर्क्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो भी एक रियलिटी ऑफ लाइफ को दर्शाती है। ये पोएम भी बेस्ड है बैड ओमेंस के बारे में। व्हाट इज़ बैड ओमेंस? ओमेंस मतलब शगुन एंड बैड ओमेंस मतलब अपशगुन। शगुन अपशगुन सब हमारी थिंकिंग पे बेस करता है। अगर हम सोचें कि हम कहीं जा रहे हैं और बिल्ली सामने से रास्ता काट गई, हमारा काम अच्छा नहीं होगा, बस अगर हम ये सोचते हैं तो हम मान लेते हैं ये अपशगुन है। सो पोएट ने भी इस पोएम में यही बताया है कि हमें इन सब चीज़ों को, ये शगुन अपशगुनों को नहीं मानना चाहिए। और वो कैसे बताया है, इसके लिए हमें पोएम रीड करनी पड़ेगी। सो स्टेप बाय स्टेप हम इसकी समरी देखते हैं। टाइटल जो है पोएम का वो है डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ डस्ट का मतलब धूल, मिट्टी इन सब से नहीं है। यहाँ डस्ट का मतलब है फाइन पार्टिकल से। तो यहाँ डस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फाइन पार्टिकल्स को, और वो फाइन पार्टिकल्स किसके हैं? स्नो के। सो यस, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ दो चीज़ों के बारे में बहुत हाईलाइट हुआ है, वो है क्रो और हेमलॉक ट्री। ये दोनों ही साइन है बैड ओमेंस का, मतलब ये दोनों ही साइन है डार्क का, डेथ का। इसे इन दोनों को ही लोग अच्छा नहीं मानते। क्रो को हम सब जानते हैं क्यों नहीं अच्छा मानते, बट यहाँ जो बात है हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री को इसलिए अच्छा नहीं मानते क्योंकि हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस प्लांट है जिसके ऊपर एक वाइट फ्लावर लगता है। सो ये ट्री बहुत पॉइजनस होता है। ये ट्री दिखता सेम पाइन ट्री की जैसे है। पाइन ट्री जो हम क्रिसमस पे डेकोरेट करते हैं वैसा ही दिखता है, बट फ़र्क ये है कि जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस होता है और जो पाइन ट्री है वो नहीं होता, और हेमलॉक ट्री को एक अपशगुन की जैसे देखते हैं। तो यहाँ जो पोएट है उसका मूड पता चल रहा है कि उसका मूड बहुत ऑफ है। उसने ये दोनों चीज़ें देख ली हैं और वो भी ये चीज़ दिमाग में बिठा के रखा है उसने भी कि ये दोनों चीज़ जो होती हैं वो बैड ओमेंस होती हैं। अगर इन दोनों चीज़ों को देख लो तो दिन बहुत बुरा जाता है। और जब पोएट ने इन दोनों के बारे में लिखा है तो हमें पोएट के मूड का आइडिया हो रहा है कि उसका मूड अच्छा नहीं है। उसने सोचा है इन दोनों को देखने के बाद कि अब तो पूरा दिन ही मेरा बेकार जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टैंजा वहाँ का सीन कैसा है? एक हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारी स्नो है, वो पूरा स्नो से कवर्ड है एंड उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है। अब जब वहाँ पे पोएट खड़ा होता है, गलती से जो क्रो है वो उसके ऊपर स्नो गिरा देता है। अब यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्रो अपने किस एक्शन से हेमलॉक ट्री से स्नो पोएट के ऊपर गिराता है। हो सकता है वो उड़ रहा हो तब वो स्नो गिर गई हो, या वो उड़ने वाला हो तब वो स्नो गिर गई हो उन ब्रांचेस पे से। तो ये स्पेसिफाई नहीं है कि स्नो कैसे गिरी। बस हमें क्या पता है कि पोएट के ऊपर स्नो गिरी, एंड शायद पोएट को भी नहीं पता कि वो स्नो कैसे गिरी। बस उस क्रो की वजह से उस हेमलॉक ट्री पे से जो पोएट है उसके ऊपर कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिर गई, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अब सेकंड स्टेंजा,
has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब इसमें पोइट बोल रहे हैं जैसे ही मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, मेरा जो हाल था, मेरा जो मूड था वो एकदम चेंज हो गया। मैं बहुत खुश हो गया। जो मुझे पूरे दिन से सैडनेस फील हो रही थी, क्योंकि इतनी सारी सैडनेस और इतना सारा ग्लूमीनेस इधर उधर फैल रहा था, उस चीज़ से जो पोइट का मूड ऑफ था, अब पोइट को लगता है कि अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब पोइट बहुत खुश है। तो जो स्नो पोइट के ऊपर गिरी, उस स्नो ने पोइट का मूड एक पॉजिटिव वे में चेंज कर दिया। और अब पोइट को लगता है कि शायद जो मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट किया था, रूट का मतलब इसमें है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब जो मैं पूरा दिन अपना रिग्रेट में स्पेंड करने वाला था कि मेरा तो पूरा दिन ही बुरा जाएगा जब मैंने इतनी सारी बुरी चीज़ें देख ली हैं। तो यस, अब पोइट की जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई है। अब उसको लग रहा है कि नहीं, अब मेरा पूरा दिन वेस्ट नहीं जाएगा, और जितना दिन मेरा वेस्ट गया है वो इस इंसिडेंट से सेव हो गया है। मतलब जितना मैं सैड था, अब इस इंसिडेंस के बाद मैं नहीं हूँ, और अब मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा दिन सेव कर लिया है, और पूरा दिन अब मैं बहुत हैप्पीली और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्पेंड करूँगा। थ्रू दिस पोएम, रोबर्ट फ्रॉस्ट shattered all these bad omens. पोइट बोल रहे हैं कि हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलीफ और इंस्पायर कर सकते हैं। और पोइट ये भी बोल रहे हैं, ये जो बैड ओमेंस होते हैं, ये जो अपशगुन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारे माइंड की एक थिंकिंग होती है। अगर हम क्रो को एज अ मैसेंजर ऑफ डेथ देखते हैं, पर इस पोएम में उस क्रो की वजह से पोइट का मूड चेंज हुआ था। सो इस पोएम की आयरनी क्या है कि पोइट बहुत अच्छा फील करते हैं जब डस्ट ऑफ स्नो उन पे गिरती है, एंड ही फील्स जो पार्ट उनका वेस्ट होने वाला था पूरे दिन का, वो अब वेस्ट नहीं हुआ, वो सेव हो गया, क्योंकि उस एक इवेंट के बाद जो पोएट हैं वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। सो दिस इज़ इट। आई होप you guys like this video. Stay tuned for the next one, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye.